नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, कल 16 अक्टूबर को एआईबी के जनरल सेक्रेटरी श्री वेंकटचलम ने पेंशन एक्टिविस्ट श्री डीएस मूर्ति को एक पत्र लिखा था। चेतावनी भरा पत्र था, धमकी भरा पत्र था। उस संबंध में वी बैंकर्स ऑफ फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के श्री कमलेश चतुर्वेदी, जो वहां के नेशनल कन्वीनर है, राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने सीएस वेंकटाचलम को एक पत्र उसी संदर्भ में लिखा। सेवा में माननीय महासचिव श्री सीएस वेंकटाचलम, एआईबी चेन्नई। विषय: आपका कानूनी नोटिस एक मास्टर क्लास कॉमेडी प्राप्त हुआ और सराहा गया। प्रिय कॉमरेड वेंकटाचलम, उन लोगों की ओर से प्यार भरा नमस्कार जो अब भी मानते हैं कि यूनियन का काम मजदूरों के लिए लड़ना है, प्रबंधन के साथ आत्मसमर्पण की संधि पर दस्तखत करना नहीं है। आपका कानूनी नोटिस पढ़कर वही आनंद आया जो एक क्लासिक कॉमेडी शो देखने में आता है। इतने सालों तक बाइपार्टाइट समझौतों को पेंशन अपडेट से भी ज़्यादा देरी से आते देखने के बाद यह देखकर ताजगी मिलती है कि एआईबी नेतृत्व अपनी सुविधा को खतरे में देखकर इतनी फुर्ती दिखा सकता है। आपने पूछा है कि क्या श्री डीएस मूर्ति अपने बयानों पर कायम हैं? मैं सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, बल्कि हम सब हजारों लोगों की तरफ से जवाब देता हूं। हम न सिर्फ उन पर कायम हैं, बल्कि उनका सम्मान करते हैं, उन्हें फ्रेम करके लगाते हैं और रोज व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। आप उनके तथ्यों को मानहानि कहते हैं, हम उन्हें समझौता क्लाज और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहते हैं। यह नजरिए का मजेदार फर्क है। 1977 से मैंने मेहनत कश वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है। मैंने असली यूनियनें और असली नेता देखे हैं। आज जो देख रहा हूं वो एक महान बाजार है जहां कर्मचारियों के हितों का व्यापार हो रहा है। आप सामूहिक सौदेबाजी से सामूहिक भीख, कलेक्टिंग बार्गेनिंग के अलावा कलेक्टिंग बेगिंग मांगने पर नहीं पहुंचे हैं। आपने तो वो अब इसकी फ्रेंचाइजी खोल दी है। तो चलिए इस स्थिति के हास्यपूर्ण पहलू को कुछ कथित सच्चाइयों से और हल्का फुल्का करते हैं। पहला, एंटी डेटेड पेंशन जादू 1993 का पेंशन समझौता जो 1986 से प्रभावी हुआ, बैंकिंग की इकलौती चीज है जिसकी सफलतापूर्वक पीछे चलन में लाया गया। यह एक वित्तीय चमत्कार है और इसके ऊपर बैठे नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को लाभान्वित किया। इसे उजागर करना मानहानि नहीं, बल्कि बुनियादी गणित है। सेकंड, एनपीएस गिफ्ट पर 2010 का समझौता, जहां आपने हर नए कर्मचारी को न्यू पेंशन स्कीम तोहफे में दी। आपकी विरासत है। आपने सिर्फ एक समझौते पर दस्तखत नहीं किए, आपने एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बेच दिया। यह आरोप नहीं, यह एक दस्तावेजी तथ्य और आपके हस्ताक्षर है। थर्ड, स्पेशल अलाउंस पर 2015 के समझौते का विशेष भत्ता जो पेंशन में नहीं जुड़ता, रचनात्मक लेखांकन की उत्कृष्ट कृति है। आपने हमें सिखाया कि विशेष का मतलब आपके भविष्य के लिए बेकार होता है। शब्दावली सिखाने के लिए शुक्रिया। यानी कि आपने स्पेशल अलाउंस के लिए भी एम्प्लॉइज को, रिटायरीज को डुबो दिया। आप मानहानि की बात करते हैं, लेकिन हमारे समझौतों की महान परंपरा में मुझे पुनः पुष्टि और दोहराने दीजिए। जब इमारत जल रही हो तो आग लगी है, चिल्लाना क्या मानहानि है? या यह कहना मानहानि है कि मुख्य फायर अफसर को तीली से खेलते देखा गया था? आपका कानूनी नोटिस 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट की क्लास से भी ज्यादा मजाकिया है और यह कहना ही काफी है। तो कॉमरेड, यह रही मेरी प्रति पेशकश। उस मानहानि का मुकदमा दायर करने के बजाय जो आपकी प्रतिष्ठा का वही हाल करेगा जो एनपीएस ने हमारी पेंशन का किया है। आइए एक सार्वजनिक बहस करते हैं। आप अपना कानूनी नोटिस लाइए। मैं समझौतों की कापियां एस के फुल केस में सुप्रीम कोर्ट को धोखा वाला फैसला और अपना
सेंस ऑफ ह्यूमर लेकर आता हूं। बैंक कर्मचारी काम करने वाले और रिटायर्ड जूरी बनेंगे। उन्हें तय करने दीजिए कि उनके हितों का असली दुश्मन कौन है, या फिर जाइए मुकदमा दायर कर दीजिए। सच्चाई को दबाने की कोशिश से ज़्यादा तेजी से और कुछ उसे नहीं फैलाता। इसी बीच हम यहाँ रहेंगे, वही करते हुए जो असली यूनियनें करती हैं, संगठित करना, आंदोलन करना और छपे छोटे अक्षर पढ़ना, ताकि आपको न पढ़ना पड़े। संघर्ष में आपका असले वाले में कमलेश चतुर्वेदी, राष्ट्रीय संयोजक, यूनाइटेड फोरम ऑफ दी बैंकर्स, एक अगुवा जो मानता है कि यूनियन का झंडा विरोध में लहराना चाहिए, आत्मसमर्पण के लिए सफ़ेद झंडे के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री वेंकटाचलम जिस प्रकार से धमकी एक पेंशन एक्टिविस्ट को, एक ओल्ड एज पेंशन एक्टिविस्ट को दे रहे हैं, रिटायरीज के वर्क इश्यूज को सुलझाने के बजाय गुत्थियों को और उलझा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।